तस्वीर देखिए, ये चुनाव नहीं डर है, ये लोकतंत्र नहीं हिंसा है। वेस्ट बंगाल में 152 सीटों के पहले चरण की वोटिंग हुई, लेकिन चर्चा वोटिंग से ज्यादा हिंसा की हो रही है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को दौड़ा कर पीटा गया। सवाल साफ है, बंगाल में हर चुनाव हिंसक क्यों हो जाता है? आइए समझते हैं। बंगाल की राजनीति सिर्फ वोट की नहीं बल्कि कब्जे की है। बूथ पर कंट्रोल, इलाकों पर पकड़ और विरोधी को हटाना। जब उम्मीदवार पुलिस के सामने पीटे तो सवाल उठता है, पुलिस क्या कमजोर है या फिर दबाव में है? लोग पूछते हैं कि हिंसा पहले क्यों नहीं रोकी जाती? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराता है, लेकिन उनके पास अपनी फोर्स नहीं है। उसे राज्य प्रशासन और केंद्रीय बलों पर निर्भर रहना पड़ता है। हजारों फोर्स होने के बावजूद हिंसा इसलिए नहीं रुकती क्योंकि हर बूथ पर मौजूदगी संभव नहीं है। लोकल नेटवर्क ज्यादा मजबूत होता है। सच ये भी है कि बंगाल में चुनाव अब लोकतंत्र नहीं बल्कि सत्ता की जंग बन चुका है। क्या पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? तो इसका भी जवाब यही है, शायद नहीं। क्या सिस्टम कमजोर है? तो हाँ, इन तस्वीरों को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि सिस्टम और इलेक्शन कमीशन दोनों बंगाल में कमजोर हैं। और इसके अलावा एक ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या पार्टियां वहां पर सहानुभूति की राजनीति कर रही हैं? जब वोट देना डर बन जाए तो सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है। कमेंट करके आप बताइए कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है? ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहें द CSR जर्नल के साथ। नमस्कार।